एंड आज की अगर मुरली बहुत डीप में अगर सुनी होगी बहुत ध्यान से, तो आज बाबा ने कितने पॉइंट्स क्लियर किए हैं वापिस से, जो पास्ट में बाबा ने बताया है कि एक आत्मा के स्वरूप में बैठना है। वो फर्स्ट पॉइंट बाबा ने बताया कि अगर तुमको सुनना है मुरली को तो आत्मा के स्वरूप में बैठना है। दूसरा बाबा ने बताया कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास शरीर नहीं है, तो मेरी अगर आवाज मुझे पहुंचानी है तो शरीर का आधार लेना होगा। तो ये पॉइंट भी बाबा ने क्लियर किया कि जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं या जो जिनके पास शरीर नहीं है, उनकी आवाज कोई सुन नहीं सकता। तो ये कितना अंधविश्वास है इस दुनिया में कि कोई बोलता है कि हमने आत्मा की आवाज सुनी, वो आत्मा चिल्ला रही थी, रो रही थी, है ना। जो हम कहानियां सुनते हैं भूत प्रेतों की, उससे हमें आज बाबा ने कितना इस पॉइंट से क्लियर किया कि अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनानी है तो जब तक मैं शरीर का आधार न लूं तब तक मैं तुम्हें सुना नहीं सकता, है ना। और भी बाबा ने बहुत सारी पॉइंट्स आज क्लियर करी है मुरली में। अगर आप भी अपने वापिस से सुनोगे तो आपको बहुत क्लियर होगी। बाबा ने अपनी अवस्था भी बताई कि मैं भी कितना मजबूर हूँ, ड्रामा के नियमों में बंधा हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि कई बार ऐसा सुना है कि छोटी छोटी चीजों के लिए बाबा से डिमांड नहीं करना है, छोटी छोटी बातें बाबा से नहीं मांगनी है। तो वो एक जैसे ना वो बात पकड़ के रखी थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हर छोटी बात के लिए बाबा को याद करना है। कई बार बाबा मुरली में भी कहते हैं कि ये इस तरह की बातें मुझसे मत पूछो, और सार में ले आते हैं और बोलते हैं मन मना भाव हो जाओ। वो इस तरह की बातें मतलब ये है कि फ्यूचर की बातें जब हम पूछते हैं, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, मेरे को डेली के 10 मैसेज आते होंगे ये बोलने पूछने के लिए कि आप बाबा को पूछो ये कोरोना काल कब खत्म हो, ये कोरोना हमारा पीछा कब छोड़ेगा। तो बाबा ऐसे क्वेश्चन जब आते तब बाबा बोलते ये ऐसे क्वेश्चन मुझे मत, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊपर है। जैसे हम बोलते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, बाबा ये सब कब खत्म होने वाला है, ये विनाश कब होने वाला है। बहुत बच्चे बाबा को पूछते हैं कि नया कल कब स्टार्ट होगा। बाबा के पास भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब हमारे ऊपर निर्भर है, हम कितने फास्ट पुरुषार्थ करते हैं। इसके तो बाबा कभी डेट नहीं देता ना। बहुत से अगर आपने क्लास में सुना होगा और सब ने अपने अनुमान लगाए हुए हैं कि इस तारीख तक नया युग चालू होगा, इस तारीख तक ये होगा वो होगा। पर क्या बाबा ने कभी डेट दिया किसी का? कभी नहीं। बाबा ने हमेशा यही कहा है, जिस वक्त मेरे बच्चे तैयार हो गए समझो आ गया, है ना। तुम बच्चों के ऊपर निर्भर है, ऐसा ही बोलता है हमेशा बाबा। तो कभी नहीं। इसी यही वजह है बाबा बोलता है कि मुझे ये सब क्वेश्चंस मत पूछो, एक ये। और दूसरा बाबा ये भी बोलता है कि बेगर मत बनो, मेरे सामने बैठ के बेग मत करो कि बाबा हमारे समस्याएं लेकर जाओ, हमें ये दे दो, हमें अभी फाइनेंशियल को इसमें से निकालो, ये करो वो करो। बाबा नहीं करता ये सब काम। बाबा बोलता है मेरे सामने बेगर मत बनो, मतलब बाबा ये सब काम नहीं करता। बाबा क्या करता है, तुम्ही से तुम्हारे इस हाथ से श्रेष्ठ कर्म करवाता है। अगर तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो देना सीखोगे। आज की भी मुरली में बाबा ने यही बोला ना, श्रेष्ठ कर्म करो। अच्छे जितने कर्म करोगे तुम उतने अच्छे पुरुषार्थी बनोगे। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे बच्चों को हमको पालना कैसे देनी है ना। उनको सही रास्ता भी बताना है, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस भी उनका लूज नहीं कराना है, उनको थोड़ी ढील भी देनी है। क्योंकि जब तक बच्चे समझ नहीं पाते, खुद अनुभव नहीं करेंगे सही गलत का, तब तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनको थोड़ा लिबरल करना है, थोड़ा छोड़ना है अपने ही अनुभव पे। और जब वो गलत करे तो उनको बार बार वो टोकना नहीं कि देखा मैंने पहले ही बोला था, देखा मैंने पहले बोला था। इससे क्या होता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। उनको ये बोलना है कि अभी ये सही मार्ग है। जैसे बाबा हमें क्या बोलता है, इस तरीके से समझाता है, बस वैसे ही। तो इससे बाबा हमको हमारी गलतियां बार बार गिनवाता है।
जब भी हम गलती करके फिर बाबा के सामने जाके बैठते हैं तो बाबा की तरफ क्या करता है, सिर से हाथ घुमाता है, प्यार करता है, हमें सांत्वना देता है कि मैं हूँ तुम्हारे पास, अब खड़े हो जाओ, अब फेस करो, अब चलो मेरे रास्ते, है ना। तो हमें भी अपने बच्चों को ऐसे ही पालना देना है। अपने को आत्मा समझ के मुरली सुनना है, तो मतलब जो भी बाबा कह रहे हैं वो आत्मा के लिए कह रहे हैं, हम स्थूल में उसको ना ले जाएं, आत्मा यस, के लिए वो बात है, उस हिसाब से समझें। तो जैसे बाबा अलबेलापन और आलस्य की बात करता है तो वो तो फिजिकल से रिलेटेड है, स्थूल से रिलेटेड है, या नहीं, फिर वो आत्मा के अंदर अवगुण है। आत्मा के अंदर है ना। लेकिन हमको आत्मा, वो कर्म में तो स्थूल रूप में ही लाना है। कोई भी, हर चीज जो बाबा बोलता है ये सारी आत्मा में है। हमारे संकल्प भी चलते कहाँ चलते हैं, शरीर थोड़ी चलाता है संकल्प, नहीं। संकल्प भी एक आत्मा ही चलाती हम्म, है ना। तो वहां से ही स्टार्ट होता है हमारा जर्नी, हम्म, संकल्पों से ही स्टार्ट होता है। अभी अगर मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे मतलब कौन, ये बात कौन कर रही है, आत्मा कर रही है, मगर उसने इस ऑर्गन का हेल्प लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम 7 डेज का कोर्स करते हैं तो उसमें हमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है कार और ड्राइवर का। अगर आपने अगर याद करेक्ट होगा, है। यस, तो कार जो होती है जैसे अपनी बॉडी है, ड्राइवर मतलब मैं आत्मा, है ना। कार अपने आप चलेगी क्या, नहीं। अगर समझो कोई गाड़ी के सामने आ गया, कार के सामने आ गया, तो वो खुद ही हॉन्क बजा सकती है, नहीं। नहीं, एक आत्मा ही बजाएगी, है ना। ऐसे ही अगर कुछ दिख रहा है तो एक आत्मा ही बोलने वाली है, ये शरीर नहीं खुद होके बोलता, आत्मा बुलवाती है उससे, है ना। अगर चलाना है गाड़ी को, अगर कहीं लेकर भी जाना है तो कौन लेकर जाता है, ड्राइवर। जब तक गाड़ी नहीं चलाएगा तब तक वो गाड़ी हिलेगी नहीं जगह से। सेम ऐसे ही जब तक ये आत्मा नहीं चाहेगी तब तक ये बॉडी उसको रिएक्ट नहीं करती। तो आलस और अलबेलापन भी एक आत्मा में है, ओके। शरीर में नहीं है। हाँ, अभी शरीर जैसे, में नहीं है, लेकिन बाबा हमको आत्मा को आके क्लैरिटी देकर हमको गाड़ी चलाना सिखाता है कि शरीर को तुमको कैसे चलाना है। यस, इसके लिए वो बोलता है हमेशा मालिक बनो, है ना, इस प्रकृति का मालिक बनो, स्लेव नहीं, है ना। तो स्लेव को क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी, स्लेव, दासी। दास ही, हाँ, उसके दास नहीं बनो, प्रकृति के दास मत बनो, उसके मालिक बनो। यानी अथॉरिटी होनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे आँख क्या दिखनी। आज भी बाबा ने मुरली में यही कहा है, आंखों से नहीं देखना है ना, विजन को उसको बंद ही कर दो, उन आंखों को। यही बाबा ने डायरेक्टली आज डायरेक्शन दिया है, क्योंकि यही हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है। क्रिमिनल आई बोला है बाबा ने, क्रिमिनल आई को सिविल आई में टर्न करना है।